आज हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो खतरा बेटियों को है वो कोई बाहर से आने वाले लोगों से नहीं है जो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं यहां घूमने के लिए। हमारे ही घरों में ऐसे नौजवान पैदा हुए, हमारे ही घरों में ऐसे लोग हैं जो कि औरत के दुश्मन हैं, औरत के ऊपर गंदी निगाह रखते हैं, जिनका माशरा गंदा है, जिनकी माओं ने उनको कभी बदकिरदारी से रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई और उनकी उल्टा हौसला अफजाई की है। और ये वही लोग हैं जो अपनी बीवियों के ऊपर, अपने घरों पर, अपने मोहल्ले में दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो लोग हैं। अल्लाहु अकबर। एक जंग के मौके पे हातिम ताई की जो बेटी थी उसे गिरफ्तार कर लिया सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन। वो अपनी फौजों के साथ लड़ रही थी। अब हातिम की बेटी को जब कैद करके मदीना मुनव्वरा लाया जा रहा था रास्ते में, तो हातिम की बेटी खुद कहती है कि मैं जब रास्ते में थी, क्योंकि मेरा बाप बहुत बड़ा सखी था, अल्लाह उसके बाप से राजी था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत हातिम ताई की तारीफ की है। हुजूर अलैहिस्सलाम से थोड़ा अरसा पहले, आज भी अगर कोई बंदा ज्यादा खैरात वगैरह करता, खुले दिल से खर्च करता, हम कहते हैं कि हातिम ताई बन गया है। तो उनकी बेटी कहती है कि जब मुझे ले जाया जा रहा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करने के लिए, तो मैं अपने दिल में सवाल पैदा कर रही थी कि जाके मुसलमानों के नबी को ऐसी बात कहूंगी कि नऊज़ बिल्लाह कोई जवाब नहीं आएगा, ऐसी गुफ्तगू करूंगी, क्योंकि मैं हातिम की बेटी हूं, कोई मामूली आदमी नहीं था। हातिम ताई के बारे में लिखा है कि उसके घर के 7 दरवाजे थे महल के, और एक आदमी अगर 7 दरवाजों से बार बार अपना हुलिया बदल के जाता था मांगने के लिए, तो हातिम ताई ने कभी मना नहीं किया। तो हातिम की बेटी कहती है कि जब मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं रास्ते में सोचती जा रही कि अब जाके मैं ऐसी बातें कहूंगी कि नऊज़ बिल्लाह जवाब नहीं आएगा। खुद फरमाती जब मस्जिद नबवी में मुझे सिपाही लेके दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देख लिया कि हाथ बंधे हुए हैं और सर पे दुपट्टा नहीं है, अभी करीब भी नहीं आई, फौरन हुक्म दिया हाथ खोलो। और कायनात के जो सबसे बड़े मौला हैं, अल्लाह ने जिनको अपना नायब बनाया है, आज भी दुनिया में सबसे बड़ी उम्मत जिस अजीम इंसान की है, आज भी कायनात में 5 वक्त जब अजान होती है दुनिया के तमाम जर्रे गूंजने लगते हैं। आज भी कायनात की हर जुबान में, हर नस्ल में, हर रंग में अगर किसी का दीन बाकी है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। वो इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उस प्यारे नबी ने, उस रहमत वाले नबी ने जब दुश्मन की बेटी को दूर से देखा और देखा कि इसके सर पर दुपट्टा नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर, कायनात के मौला ने वो चादर जिसको बोसा देना जिब्रील अमीन अपने लिए इज्जत की बात समझते हो, जिस चादर को हाथ लगाना बड़े बड़े हुक्मरान अपने लिए इज्जत की बात समझते हो, वो चादर उतारी और एक सहाबी को पकड़ाई, फरमाया जाओ उस बेटी के सर के ऊपर उड़ा दो इस चादर को जाके। जब वो चादर उड़ाई, जाने लगे वो सहाबी, तो उन्होंने अपने पास से एक बात कही। एक जुज होता है ना मुसलमानों में मसले में मसला निकालने का, वो सहाबी कहते हैं खुद हज़रत शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह ये तो दुश्मन की बेटी है, आपकी चादर तो बड़ी इज्जतों वाली चादर है, आप रहने दें, मैं अपनी चादर उड़ा देता हूं। फरमाया नहीं नहीं, बेटी बेटी होती है, ख्वाह वो दुश्मन की हो ख्वाह हमारी हो, तुम मेरी चादर इस बेटी के सर के ऊपर नापोगे। हातिम ताई की बेटी कहती है जब रहमत वाली चादर मेरे सर पे आई, सारे सवाल काफूर हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। ये मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को अता किया है। आज के हुक्मरान ये कहां से बातें ला सकते हैं अपने पास? ये बातें तब जहन में आएंगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा होगी।
मैंने आज भी पूरी दुनिया को मैं एक बात बड़े इत्मीनान से चैलेंज के साथ कहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो बेटियों की इज्जत इस खून में डाली, जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, कुरान ने कहा ना, कुरान ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर कि जब औरतों को हुक्म दिया कि लंबी चौड़ी चादर ओढ़ लो, बुर्का पहन लो, इस बात से पहले कुरान ने कहा कि रसूल करीम इन मर्दों को कहो कि अपनी आंखें नीचे रखा करें। अकेला औरत को बुर्का लेने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे रसूल इन मर्दों को बता दो कि अपनी आंखें झुका लिया करें, ताकि इनके सामने किसी की बेटी गुजरती है, किसी की मां गुजरती है, किसी की बहन गुजरती है। ये इस तरबियत का नतीजा है कि मुसलमानों के घरों में बहुओं को जलाया नहीं जाता। जिनको तलाक के कानून बनाने का शौक था वो कभी जेलों में जाके देखें कि जिन्होंने आज तक बेटियों को लोगों की जलाया है दहेज के लिए, क्या उनमें कोई मुसलमान भी है? एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। ये इज्जतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है हमें। हमारी आबादी में इस मुल्क में पिछले 20 साल में 3% का इजाफा हुआ। 3% का इजाफा कौन सा हुआ? उसमें मर्द नहीं पैदा हुए। अहले इस्लाम ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने इस मुल्क की रिपोर्ट पढ़ी है कि जब भी उनके घर में बेटियां पैदा हुई उन्होंने कोख के अंदर किसी बेटी का कत्ल नहीं किया है। हमारे पास बेटियों का इजाफा हुआ क्योंकि हमारे करीम रसूल ने अल्लाह ताला का जब हमें हुक्म सुनाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि रिज़्क़ के डर से औलाद को कत्ल ना करो, तहजीब दी है, दुनिया को तमद्दन दिया है। लोग कहते हैं कि जिनाकार की सजा इस्लाम में सख्त है। इस्लाम ने कहा कि अगर कोई किसी की बेटी के साथ बदकिरदारी करता है, किसी की बेटी के साथ मुंह काला करता है, ज्यादती करता है, इस्लाम कहता है कि उसे सरे बाजार इतने पत्थर मारो कि मर जाए। सजा सख्त है, लेकिन ये याद रखो जब सख्त सजा दी जाएगी तो फिर किसी की बहू बेटी की तरफ कोई गंदी निगाह से नहीं देखेगा, फिर किसी की बहू बेटी की तरफ कोई गंदी निगाह से नहीं देखेगा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के वो पहली ज़ात है, पहले इंसान है जिन्होंने फरमाया ए इंसानों, बेटी अल्लाह की रहमत है। फरमाया बेटी अल्लाह की रहमत है। सरकार ने अब कहा, यूएनओ ने अब कहा, हमारी सरकार ने अभी 5 साल पहले कहा कि बेटी को जायदाद में हिस्सा देंगे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले कहा कि हम जायदाद में बेटी को हिस्सा देंगे। बेटी का एहतराम, बेटी की इज्जत, औरत का एहतराम दुनिया में शुरू से एक बहुत बड़ा मसला रहा। आज हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो खतरा बेटियों को है वो कोई बाहर से आने वाले लोगों से नहीं है जो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं यहां घूमने के लिए। हमारे ही घरों में ऐसे नौजवान पैदा हुए, हमारे ही घरों में ऐसे लोग हैं जो कि औरत के दुश्मन हैं, औरत के ऊपर गंदी निगाह रखते हैं, जिनका माशरा गंदा है, जिनकी माओ ने उनको कभी बदकिरदारी से रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई और उनकी उल्टा हौसला अफजाई की है। और ये वही लोग हैं जो अपनी बीवियों के ऊपर, अपने घरों पर, अपने मोहल्ले में दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो लोग हैं। शरीयत ने, इस्लाम ने यह कहा मर्द को कि औरत को तो बुर्का लेने का हुक्म दे दिया, चेहरा ढकने का हुक्म कर दिया, लेकिन इस्लाम ने कहा कि मर्द भी तो अपनी आंखें झुका के रखे। शरीयत ने हमें यह सबक सिखाया कि आप दूसरे की बेटी का एहतराम करने वाले हो, इज्जत करने वाले हो। इतना बंदा हवस का शिकार हो जाए कि वो दिन में अगर 50 औरतें उसके सामने से गुजरे तो हर एक से वो बदकिरदारी का इरादा करे, तो उससे बदतरीन इंसान जो है वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। अपने बच्चों को समझाएं, नौजवानों को समझाएं,
औरत कोई कमजोर शय नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को इज्जतदार बनाया, दुनिया की तखलीक का जरिया बनाया है। ये कोई कमजोर शय नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ जिसने सबसे पहले दिया वो अम्मी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अपने बच्चों को समझाएं ये बात, अपने नौजवानों को समझाएं कि औरत का एहतराम करना सीखें। अब वो औरत चाहे आपके खानदान की हो, मोहल्ले की हो, किसी भी मजहब की हो, उसका एहतराम करना आपके ऊपर लाजिम। बेटी बेटी होती है, ये बात भी याद रखना। आप मुसलमान हैं, बेटी चाहे हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, दलित की हो, जैनी की हो, बोधी की हो, बेटी बेटी होती है बस। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी हो चाहे दुश्मन की हो। बेटियों का एहतराम करना लाजिम है। आपकी बीवी भी किसी की बेटी है, आपकी मां भी किसी की बेटी है। बेटी का एहतराम लाजिम है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अपनी नस्लों को यह समझानी है बात। जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।